बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एसी सर्किट्स के बड़े बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे तीन किस्म के सर्किट्स को हम डील करेंगे। आरएल पैरेलल में है, यहाँ पे देखिए, फिर आर सी है पैरेलल में, और यहाँ पे आरएल पैरेलल आर सी है। तो ये तीनों सर्किट्स में हम प्राइमरीली इनपुट इम्पीडेंस मालूम करेंगे तीनों की। तो सबसे पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें कि जब हम इंडक्टर को डील करते हैं डीसी में, तो जो भी इंडक्टर की वैल्यू है उसको हम यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली, लेकिन एसी के केस में थोड़ा सा फ़र्क है और वो इस एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं। फ़र्ज़ करिए एग्ज़ाम्पल इंडक्टर की वैल्यू 1 हेनरी है, तो अब ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी अगर सिग्नल के 50 हर्ट्ज़ है तो एल 314 ओम्स के बराबर जो है रेजिस्टेंस वो इसने ज़ाहिर करना है या उसने अपोज करना है इस रेजिस्टेंस से। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़ हो जाए तो वो जो अपोजिशन है वो अब 6283 ओम्स के बराबर हो गया। और अगर फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज़ हो जाए तो वो देखिए 62,830 ओम्स के बराबर अपोजिशन है। यानी जो इंडक्टर तो वही है, सेम है 1 हेनरी, लेकिन उसकी जो ताकत है या उसके रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिव वैल्यू, उसमें ये इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसलिए हम एसी के केस में हम सिर्फ एल को नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि उसके जगह पे हम ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो लिखे जाते हैं। ये जे इंटू एक्सएल, एक्सएल रिएक्टेंस है, या जे इंटू 2πfl इस्तेमाल होता है, या जे इंटू ओमेगा एल, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और 2πf के बराबर है। और आगे चल के हम देखेंगे जब हम लैप्लास में जाएंगे तो इसको एस एल भी लिखा जाता है। तो बहरहाल ये हो सकता है कि बहुत कंफ्यूजिंग लगे आपको, हमने सिंपल इस टर्म को यूज़ करना है, यानी जे ओमेगा एल को यूज़ करना है बस, और कोई नहीं। और इसी तरह आ जाए हम देखते हैं कैपेसिटर के केस में हम सी यूज़ करते हैं डीसी में जो भी इसकी वैल्यू है, लेकिन एसी के केस में अब ये -jXC हो जाता है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, 1/2πfc हो जाएगा अगर एफ इन हर्ट्स है, या 1/j⍵c जो कि एक्चुअली बराबर है -j/ωc, इससे ज़ाहिर करते हैं, या लैप्लास में जाके हम 1/sc से ज़ाहिर करेंगे। अगेन फॉर सिंप्लीफिकेशन ये बाकी हर चीज़ आप भूल जाएं कि ये रिएक्टेंस क्या है और ये क्या है वो क्या है। हम सिंपल यहाँ पे -j⍵c कैपेसिटर के लिए यूज़ करेंगे और j⍵l इंडक्टर के लिए यूज़ करेंगे। तो आइए हम पहला सवाल करते हैं इसमें। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट ZT ऑफ द नेटवर्क एट फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज़, यानी ये जो सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज़ और ये 8 वोल्ट इसका एम्पलीट्यूड है। ZT यानी इस पॉइंट पे जितना इम्पीडेंस है, टोटल इम्पीडेंस, वो हमने मालूम करना है, और इम्पीडेंस को हम Z से ज़ाहिर करते हैं हमेशा। तो आइए अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने इसको निकाल दिया, ये हमारा सर्किट है जहाँ पे ZT है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। अब जैसे मैंने बताया कि इंडक्टर को हमने j⍵l लिखना है, तो ओमेगा पहले हम मालूम कर लेते हैं, ओमेगा इज़ 2πf, और इसको हम j⍵l लिखेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, j⍵l, ओमेगा की जगह हम 2πf हमारा है 10 किलो हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 किलो हर्ट्ज़ हमने लिख लिया है यहाँ पे, और L की वैल्यू जो है वो है 10 मिली हेनरी, तो 10 मिली हेनरी हम लिख लिया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा J628.3 ओम्स, यानी अब इसकी जगह पे हम j⍵l या J628.3 ओम्स लिखेंगे। तो ये हमने ये लिख लिया। अब इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। अब हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये दोनों चूँकि पैरेलल में हैं, तो इनको पैरेलल में सॉल्व करके जो भी वैल्यू है उसका हम नाम दे देते हैं Z1,
तो इम्पीडेंस Z1, तो Z1 क्या होगा, R2 पैरेलल j ओमेगा L, R2 पैरेलल j ओमेगा L। इसको आप पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, R2 इंटू जे ओमेगा L डिवाइडेड बाई R2 प्लस जे ओमेगा L, और ये वैल्यूज पुट कर देंगे, R2 जे ओमेगा L और ये 100 प्लस जे ओमेगा L। अब यहाँ पे आप अपना कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, और कैलकुलेटर के लिए ये एक चीज़ मैं बता दूं कि ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। एंगल J 90 डिग्री के बराबर होता है, तो हम 628.3 J को हम 628 एंगल 90 डिग्री लिख लेंगे। और नीचे अब देखिए, नीचे ये दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, और ये रियल है और ये J के साथ ही इमेजिनरी टर्म्स है। तो रियल और इमेजिनरी टर्म्स को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसको हमने पोलर फॉर्म में लेके जाना है। और आई होप कि आपको ये पता है, अगर नहीं तो मेरे एक वीडियो मैंने अभी बनाई है इसके ऊपर, कैलकुलेटर से किस तरह से निकालते हैं। तो उसके ज़रिए आप, ये हमारा पोलर फॉर्म में आ गया 1181 एंगल 32.14। अब जब दोनों ही पोलर में हैं तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसको आप कैलकुलेटर से आप इस डिवाइड कर लेंगे इस पोर्शन को, तो ये आ जाएगा 532, और ये प्लस 32 ऊपर जाके माइनस 32 हो जाएगा, तो 90 माइनस 32 जो है वो प्लस 57.86 डिग्री। तो ये क्या आ गया हमारे पास, Z1, यानी ये इन दोनों के पैरेलल से है। तो आइए हम सर्किट को दोबारा ड्रा कर लेते हैं। अब ये हमारा पैरेलल सर्किट Z1 आ गया, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। तो अब टोटल ZT इन दोनों के समेशन है। तो अब हम लिखेंगे ZT इज़ R1 प्लस Z1, R1 प्लस Z1, तो 470, और Z1 आ गया 532.57.86। अब यहाँ पे भी इशू है कि ये रियल नंबर है और ये पोलर फॉर्म में है, तो अगेन एडिशन पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ना कर लें। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास स्मार्ट कैलकुलेटर है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। यूज योर कैलकुलेटर टू कन्वर्ट पोलर टू रेक्टेंगुलर। तो जब पोलर टू रेक्टेंगुलर करेंगे, ये तो उसी तरह रह गया, ये बराबर आ गया 283 प्लस J450.47। अब ये दोनों रियल टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे, 753 आ गया प्लस J450.7, और इसको फिर दोबारा हम इसको या तो आंसर इसी यहीं तक रहने दें, या भी ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, या उसको पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें। तो ये पोलर फॉर्म में हमारा आ गया 877.4 और एंगल 30.89। तो ये पहला पार्ट हो गया। आइए हम दूसरे सवाल को देखते हैं। हाँ, इसमें ये जो है इसका मैग्नीट्यूड है और ये फेज एंगल है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बाकी पैरामीटर्स उसी तरह हैं, सिर्फ कैपेसिटर यहाँ पे आ गया इंडक्टर की जगह पे। तो हम उसी तरह की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, हमने इसको अलहदा कर लिया। और जैसे मैंने बताया कि कैपेसिटर को अब आप क्या करेंगे, कैपेसिटर को भी हमने ओमेगा के टर्म्स में लिख लेना है। हमें ये पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf है, और कैपेसिटर का जैसे हमने बताया कि 1/j⍵c या -j/ω_c इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो आइए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। -j/ω⍵c -j हो गया 2πf, f हमारा है 10 किलो, और ये कैपेसिटर की वैल्यू है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया -j795.78। तो ये हमारा अब कैपेसिटर जो है उसकी जगह पे हम इतने ओम्स लिख देंगे। तो ये हमने कैपेसिटर की जगह पे इसके इम्पीडेंस हमने लिख दिया, इम्पीडेंस वैल्यू। अब इसको जिस तरह हमने पहले किया था कि ये दोनों पैरेलल में है, इसको हम कहेंगे कि Z1 जो है वो पैरेलल में है, तो Z1 हम निकाल लेंगे। तो Z1 इज़ R2 पैरेलल -j/ω⍵c, इन दोनों के वैल्यूज़, और उसी तरह से हम इसको, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई होंगे और नीचे दोनों ऐड होंगे। ये हम तो डायरेक्ट ही यहाँ से हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, माइनस, अब j की जगह पे हम -j की जगह पे -90 लिख लेंगे। इन दोनों को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ गया। अब ये दोनों पोलर में हैं तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये डिवाइड हमने किया तो 622.92 आ गया,
और ये -30 ऊपर जाके +30 हो जाए 38 हो जाएगा। तो 90 में से +38.5 करेंगे तो 51.5 -51.5 ये एंगल आ गया। और अब हम इस सर्किट को नए सिरे से लिख लेंगे। Z1 की वैल्यू हमने पुट कर दी है, R है। अब Z टोटल जो है इन दोनों के समेशन है, तो Z टोटल इज़ R1 + Z1, R 470 है और Z ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाला। अब अगेन इसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इस पोलर को पहले हमने रेक्टेंगुलर में लेकर आना है। तो ये रेक्टेंगुलर में जब आप कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब ये दोनों रियल टर्म्स हैं, इनके साथ जे नहीं है तो इनको हम ऐड कर लेंगे। तो 857 आ गया माइनस ये इमेजिनरी टर्म। और आप चाहें तो आंसर यहीं पे रख दें या इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे इंडक्टर और रेजिस्टेंस इन सीरीज़ है और यहाँ पे कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस इन सीरीज़ है और फिर ये दोनों पैरेलल में हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है 2πf है, f हमारा 10 kHz है। तो j⍵L जैसे हमने पहले निकाला था वही चीज़ है, बिल्कुल वही वैल्यूज़ हैं। तो ये j⍵L 628.3 आ जाएगा। इसी तरह -j⍵c जो कैपेसिटर का है उसमें भी ये भी हमने पिछले सवाल में निकाला था, तो ये -j79.78 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। तो ये हमने इंडक्टर के जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पुट कर दिया इम्पीडेंस, और ये कैपेसिटर का इम्पीडेंस जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए तो ये दोनों हमने इनको सॉल्व करना है सीरीज़ में और इन दोनों को भी सीरीज़ में सॉल्व करना है। तो हम कहते हैं जी ये दोनों सीरीज़ में जो है इसका नाम है Z1 और ये दोनों जो सीरीज़ में है इसका नाम हम दे देते हैं Z2। तो Z1 किसके बराबर हो गया? R1 + j⍵L, R1 + j⍵L। तो वैल्यूज़ लिख लें। R1 1 किलो है यानी 1000 और j⍵L 628.3। तो इसको आप पोलर में कन्वर्ट कर लें। और इसी तरह Z2 जो है वो Z2 इन दोनों के समेशन है यानी R2 + -j⍵c। तो ये दोनों वैल्यूज़ लिख के और इसको भी हमने पोलर में कर लिया। पोलर में हम दोनों को इसलिए करना है कि हमने इसको अभी पैरेलल में सॉल्व करना है। अब देखिए ZT जो है वो Z1 पैरेलल Z2, इन दोनों के पैरेलल जो है वो ZT के बराबर है। तो अब ये Z1 पैरेलल Z2 यानी Z1 × Z2 और Z1 डिवाइडेड बाई Z2। अब इनके वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। ये देखिए Z1 की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी मल्टीप्लाइड बाई Z2 और इसी तरह Z1 डिवाइडेड बाई Z2। अब इनको हमने सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई तो पोलर में आप कर सकते हैं लेकिन एडिशन आप पोलर में नहीं कर सकते अनलेस के स्मार्ट कैलकुलेटर हो। तो इसको हमने पहले रेक्टेंगुलर में लेके जाना है और फिर इसको पोलर में कन्वर्ट करना है। तो ये ऊपर वाला हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एंगल्स भी हमने दोनों को ऐड कर लिए यानी +32 और -59 जो है वो -27 आ गया। अब इसको हमने रेक्टेंगुलर में कर लिया तो ये रेक्टेंगुलर वैल्यू है जो कि एक्चुअली हमने यहाँ पे इससे डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं। और इसी तरह ये दूसरे टर्म को भी ये डायरेक्ट हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में वहाँ से भी हम ले सकते हैं या कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। अब इसके जो रियल टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी टर्म्स इनको ऐड कर लेंगे। तो ये रियल ऐड करके हमें आ गया 1470 माइनस इमेजिनरी ऐड करके आ गया J167.6। अब डिवाइड करने के लिए इसको हमें पोलर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हमने पोलर में कन्वर्ट कर लिया डिनोमिनेटर को। अब हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 737.73 और एंगल जो है ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा तो ये -20.79। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसके। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरह के सवाल को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करते हैं। शुक्रिया।